हेलो एवरीवन, वेलकम यू। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एचसीएल टेक। जी हां, एचसीएल टेक ने जिस तरीके से आज वनडे के चार्ट पर बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है, तो क्या आने वाले टाइम में या आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमको कुछ अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही है, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लाइव टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ के लिए और अच्छे अच्छे बेहतरीन स्टॉक्स के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको वन डे का चार्ट मैंने यहाँ प्लॉट किया है और इस ब्रेकआउट को आपने देख ही लिया होगा। और इस ब्रेकआउट के साथ ही अब मुझे लगता है ये क्लोजिंग होने वाली है और 1 मिनट और बाकी होगा ट्रेडिंग, ये जो आज का ट्रेडिंग सेशन है क्लोज होने में। और जी हाँ, अब क्लोज हो गया है। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है कल के ट्रेडिंग सेशन में। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने क्यों इसको नहीं आपको रिकमेंड किया। आप बहुत लोग बोलेंगे कि सर रिकमेंड करना चाहिए था, कि ब्रेकआउट जब देने वाला था तो आपको करना चाहिए था। तो देखिए, मैं करता हूँ उन लोग के लिए भी करता हूँ जिनको आप जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए भी रिकमेंड करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वीडियोस उनके लिए भी आती हैं, लेकिन ये फ़िलहाल बेसिकली उनके लिए था जो 2-3 डेज़ के होल्ड पोजीशन करने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ पोजिशनल उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोग का भी बहुत दिन से ये क्वेरी थी कि सर ऐसे वीडियोस भी डालिए जिसमें हम होल्ड कर सके स्टॉक को। जी हाँ, ब्रेकआउट के साथ साथ। तो अब ब्रेकआउट सफल कैसे होता है, ब्रेकआउट में कितना दम है नहीं है, ये कैसे हम पता लगाएंगे। तो इस सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए 4 मेथड मैंने बनाए हैं। और 4 मेथड मैंने बनाए क्या, वो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन हाँ, उन 4 मेथड्स पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। ऐसी चीज़ें नहीं है कि बस ब्रेकआउट देखा एंड उसको तुरंत हमने ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा सा वॉल्यूम चार्ट ऐड करता हूँ आपके सामने और बात करेंगे कि वॉल्यूम चार्ट के साथ आज कितना ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है वॉल्यूम, और ब्रेकआउट में कितना ज़्यादा तेज़ी है, कितना ज़्यादा दम है, ये भी देखेंगे। तो देखिए, ऊपर के लेवल पर यहाँ पे मैंने वन डे का चार्ट प्लॉट किया है। ऊपर के लेवल पर ये रेजिस्टेंस है जो कि अब अपना माइट भी टारगेट होगा। नीचे के लेवल पर ये जो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट आज इसने दिया और ऊपर के दिशा में निकला। तो देखिए, 4 चीज़ होती है हमेशा फॉलो करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और आपको क्लियर हो जाए। जी हाँ, आई होप अब आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एकदम एक ये पूरे ऊपर के साइड में ही अगर मैं बोलूँ तो अप ट्रेंड है। वन डे के चार्ट पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। अगर मैं और भी इसको नहीं आपको समझ में आ रहा तो मैं इसको और क्लियर दिखाने के लिए पूरी तरीके से मैं बता देता हूँ कि एकदम ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा और ये क्लियरली अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये अब अप ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। वन डे के चार्ट पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ, अभी अप ट्रेंड में है हमारा स्टॉक। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आज के डेट में हुआ क्या। आज के डेट में अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो आज के डेट में ये जो कैंडल बनी, इस कैंडल ने पिछले 2 रेजिस्टेंस पे, जी हाँ, एक यहाँ पे अटेम्प्ट किया था एचसीएल ने, एक यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, लेकिन दोनों जगह फेल हो गया और यहाँ से गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली। अप्रॉक्स मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको दिखाना चाहूँगा कि अप्रॉक्स 594 से डायरेक्ट 575 के आसपास का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था इस रेजिस्टेंस लेवल से। अब करना क्या है आपको, और अब जो पोजीशन है वो कैसी होगी या क्या करना है, इसके लिए बात करेंगे। तो देखिए, ब्रेकआउट के साथ साथ पहली चीज़ क्या देखनी है कि ब्रेकआउट कैंडल जो है वो कैसी कैंडल बनी है। अब मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, ये जो भी रेजिस्टेंस का मैंने ड्रॉ किया था यहाँ मैं रिमूव करता हूँ और इसको और जूम करता हूँ। जी हाँ, अब देखिए, ब्रेकआउट के साथ साथ ये कैंडल ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। ठीक है, हो पहली चीज़ क्या देखनी है, पहली चीज़ सबसे पहले देखनी है वॉल्यूम। जी हाँ, वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो है वो मोर देन 5 मिलियन, जी हाँ, अप्रॉक्स 6 मिलियन के आसपास का यहाँ वॉल्यूम है। और अगर एकदम एक्यूरेट की मैं बात करूँ तो 5.45 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला है। तो वॉल्यूम मैं बोलूँगा ऑन एन एवरेज बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। वॉल्यूम जो भी है आज के डेट में वो
ठीक ठाक वॉल्यूम है अगर प्रीवियस में ट्रेडिंग सेशन के कंपेयर करूं तो। पहली चीज़ कंफर्म हो गई कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट है। कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होने के बावजूद जो होता है हमारा ब्रेकआउट वो फॉल्स हो जाता है और हम ट्रैप होके वापस से वहाँ से बाउंस बैक आ जाता है रेजिस्टेंस से। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम है, भारी भरकम वॉल्यूम है। सेकेंड चीज़ क्या देखना है, मेजर चीज़ जो मैंने बताया 4 चीज़ों में कि जो सेकंड चीज़ है वो देखनी है कि जो हमारा कैंडल है वो कैसा कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। जी हाँ, अब इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कैंडल फॉर्मेशन, अब आप बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ। तो जी हाँ, देखिए कभी कभी होता है कि हम जब भी कैंडल फॉर्मेशन होता है ब्रेकआउट के समय, जब ब्रेकआउट होता है तो कभी कभी ब्रेकआउट का जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस को पूरा ब्रेक करता है, बट ऊपर की विक जो होती है वो इस प्रकार बनती है, नीचे की विक जो है वो इतनी ऐसी बनती है। तो ऐसे कैंडल के फॉर्मेशन में जब ऐसा कैंडल फॉर्मेशन होता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो हमारा यहाँ का लेवल है, यानी कि ये जो लेवल है पूरा ये सप्लाई जोन है। और ऐसे सिनेरियो में भले क्लोजिंग हमको मिल जाती है ऊपर के लेवल पर, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होता है कि जो सप्लाई जोन है ऊपर के लेवल पर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो ऐसे कैंडल के भी ब्रेकआउट को हम फॉलो नहीं करते हैं, मोस्टली केस में नहीं करते हैं, लेकिन जिनको रिस्क लेना रहता है वो कुछ रिस्क लेते ही हैं और करते हैं ट्रेडिंग इसमें भी, ऐसे पैटर्न पर भी। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कैंडल फॉर्मेशन होता है तो हमको उस केस में उठाना नहीं है माल, उस केस में हमको नहीं इन्वेस्ट करना है। और अगर करते हैं आप तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है भाई, क्योंकि मेरा ये 4 जो रूल है मैं बताने जा रहा हूँ वो चारों रूल में ये दूसरा रूल है कि कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ऊपर के साइड में अगर सप्लाई जोन की विक बनी है, पूरा शेडो है लंबा चौड़ा, तो मैं ज़रूर इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। और अगर यहाँ पर अब दूसरे पहलू पर भी सोचना है, हमको देखना है कि क्या सेम वाइस वर्सा आप करेंगे हम। जी हाँ, अब वाइस वर्सा में मैं बताऊंगा आपको कि करना क्या। अब अगर यही सेम नीचे के साइड में विक बड़ी बनी है, ऊपर के साइड में विक स्मॉल बनी, तो ये चीज़ ब्रेकआउट के साथ ही दिखाता है कि आपका जो नीचे का लेवल है यहाँ पर आपका क्या है, डिमांड जोन है। ये जो लेवल है ये डिमांड जोन है क्लियरली। तो यहाँ इस लेवल पर जो ऊपर के सेलर्स बैठे हैं पुश नहीं कर पाएंगे इतना ईजिली जितना ईजिली वो सोच रहे हैं। तो जब ये कैंडल फॉर्मेशन होती है, ऐसी कैंडल फॉर्मेशन जिसकी विक जो है नीचे से बड़ी हो ऊपर से छोटी हो, तो इस कैंडल पर हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं या आने वाले टाइम में जो भी हम पॉसिबिलिटी वो देखेंगे। तो ये थी कंडीशन जो अब हमारा फॉर्मेशन था अपना कैंडल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फुल बुलिश कैंडल है तो हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज जो विक है वो नीचे के साइड में लॉन्ग टेल विक होगी तभी हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज ऊपर के टेल पर हम एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो हमको पूरा फुल बुलिश बॉडी मिला है, तो इससे क्लियर पता लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट पर ये दोनों जो कंडीशन वो क्लियर हो गई, वॉल्यूम हो गया, ये क्लियर हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जब वॉल्यूम और कैंडल क्लियर हो जाए तो हमको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करना है, वो हमको कोई भी जो भी हमारा टोटल कैपिटल है, जो भी हमारा टोटल कैपिटल है उस पे हमको क्या करना है, केवल 50%, जी हाँ पूरे कैपिटल पे हमको केवल 15% डिप्लॉय करना है अपना कैपिटल से। 15% के ही प्राइस का, जो अपने कैपिटल का 15% से ही शेयर उठाना है इस स्टॉक के ब्रेकआउट पर। जी हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस स्टॉक के ब्रेकआउट से जब हमारे पहले 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे तो तीसरा कंडीशन होगा कि केवल 15% के ही हमारे कैपिटल से इसमें शेयर्स लेना है। अब चौथा कंडीशन क्या है, चौथा कंडीशन क्या होगा कि जैसे ही हमको दिखता है कि हमारा ये पे जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल है, अच्छा ब्रेकआउट है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा कर रहा है, तब हमको तुरंत अपने कैपिटल पे और जो शेयर है इसमें क्या करनी है, पिरामिडिंग करनी शुरू करनी है। जैसे ये एक कल का ब्रेकआउट अगर देता है तो यहाँ पे हम कुछ लेवल यहाँ पर उठा लेंगे माल, कुछ यहाँ पर उठा लेंगे, ऐसे कर कर के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हम एक अच्छी बाइंग बुक कर सकते हैं। उसके बाद अब जो टारगेट होगा वो टारगेट, इसीलिए मैंने ऊपर के साइड में जो रेजिस्टेंस लाइन लगाई है वही अपना टारगेट होगा।
क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाद जो हर्डल है वो अब नेक्स्ट हर्डल यही देखने को मिल रहा है, और ये जो हर्डल है वो कौन सा किस लेवल का हर्डल है, तो आपको दिखने को मिलेगा 622 का। जी हाँ, 622 का अब अपना टारगेट होगा, तो 604 से 622 का अपना टारगेट हो सकता है। तो ये चारों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तभी एक अच्छी पूरी तरीके से मैं बोलूँगा डिसिप्लिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग होगी और आपको एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यही वीडियो आपके सामने शेयर करना चाह रहा था मैं, बहुत देर से मैं सोचा था इसलिए बना के रख लिया था जल्दी, और जैसे ही ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हुआ मैं अब अपलोड कर दूंगा इसको। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ ही।